तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मंडे नाइट रॉ के बारे में। ब्रॉक लेसनर नहीं थे शो पर, लेकिन ब्रॉक लेसनर की आहट भी थी और फील्ड की आहट भी थी मंडे नाइट रॉ पे। और ओवरऑल तगड़ा शो था, अच्छा शो था, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत कर दी हमारी ब्लड लाइन की टीम। रोमन रेंस आज शो पर नहीं थे, स्मैकडाउन पे भी नहीं थे, तो रॉ पे क्या होंगे खैर। और उनकी एंट्रेंस के दौरान हमें एक क्लिप दिखाई जाती है टाइटेंट्रॉन स्क्रीन पर, और उस क्लिप में यह था कि बड़ी बड़ी गाड़ी रुकती है जिसमें से ब्लड लाइन की टीम उतरती है। मैट रिडल थोड़ी सी चुल ले लेते हैं अपने स्कूटर के साथ, पीछे से आते हैं एलायस और ब्लड लाइन अटैक कर देती है एलायस पे। और ये भी पता चल जाता है कि मेडिकली अनक्लियर हो चुके हैं एलायस। खैर ब्लड लाइन आती है सीधा रिंग में उसके बाद, और जिमी उसो माइक संभालते हैं और ये कहते हैं कि ब्लड लाइन यहाँ पे आ चुकी है और ऑफिशियली जो टैग टीम चैंपियनशिप का मैच था वो कैंसिल हो चुका है क्योंकि हमने एलायस को इंजर्ड कर दिया। और अब हम फोकस करेंगे दूसरी टैग टीम्स की तरफ, और एलायस अपना बाजा बुजा बजाए जाके, और क्या करेगा वो। और तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे मैट रिडल की, और मैट रिडल आते हैं और ये कहते हैं कि ये बिल्कुल बढ़िया बात नहीं थी जिस तरह तुमने एलायस पे अटैक किया, और तुम फाइट से भाग रहे हो, यानी तुम ऊसी नहीं हो। जिस पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि कौन ऊसी है और कौन नहीं। सोलो सिकोआ ने एलायस पे अटैक किया तो वो ऊसी है, ऊसोस ऊसी हैं, लेकिन तुम मैट रिडल ऊसी नहीं हो। और सैमी ज़ेन खुद को ऊसोलॉजिस्ट भी कहते हैं। अब ये काय की टर्म है, कौन सी पढ़ाई कर रही है सैमी ज़ेन ने, मुझे भी नहीं पता। खैर जिसके बाद मैट रिडल अपना एक पार्टनर अनाउंस करते हैं और वो होते हैं केविन ओवेंस। और यहाँ से मैट रिडल और केविन ओवेंस चैलेंज करते हैं ऊसोस को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, यानी स्टार्टिंग में ही पहला चैंपियनशिप मैच हमें रॉ पे देखने को मिल गया। और मैच की बात करूं तो ठीक ठाक लेंथ का ये मैच था और मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी। रेकमेंड करूंगा कि मैच जरूर देखना जाके। और आपको पता है कि ब्लड लाइन की इन्वॉल्वमेंट हमेशा मैचेस में रहती है, तो इस बार भी थी। सोलो सिकोआ और सैमी ज़ेन की अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट थी इस मैच में। और एंडिंग आते आते सोलो सिकोआ भी फिजिकल हो गए थे। सैमी ज़ेन ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया मैट रिडल को, जिसका फायदा मिल गया ऊसोस को, और उन्होंने मैट रिडल को कर दिया पिन। और ऊसोस ने अपनी चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को कर दिया रिटेन मंडे नाइट रॉ पे। और मजा तो यहाँ से अब शुरू होता है। मैट रिडल पे अटैक कर दिया ब्लड लाइन ने मिलके, और उनको रेस्क्यू करने के लिए आ गए थे स्टील चेयर लेके केविन ओवेंस। और केविन ओवेंस ने भगाया सैमी ज़ेन और ऊसोस को रैंप तक, लेकिन रिंग में बचे हुए थे मैट रिडल और सोलो सिकोआ भी छुपे हुए थे। जैसे ही सोलो सिकोआ बाहर आए और उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर दिया मैट रिडल पे। वो एक कोई समोन स्पाइक लेके आए थे जिस चीज से उन्होंने अटैक किया मैट रिडल पे। और इसके अलावा उन्होंने स्टील चेयर उनके नेक पे फंसाई और एक उमागा वाला एक मूव स्टंट एक परफॉर्म किया था जो कि बहुत ही शानदार था। मगर मैट रिडल का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। बाद में उन्हें स्ट्रेचर पे और ब्रेस नेक पे पहना के लेके जाया गया, तो एक काफी खतरनाक रूप देखा हमने सोलो सिकोआ का। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, वहां पे होती है रिया रिप्ली, और वो मैसेज दे रही थी, एक खतरनाक मैसेज दे रही थी बेली को और आस्का को, क्योंकि दो ट्रिपल थ्रेट मैच सेट किए गए थे मंडे नाइट रॉ के लिए, जिसमें से एक था रिया रिप्ली, आस्का और बेली का। और जिसके बाद हम जाते हैं एक और बैक स्टेज सेगमेंट की तरफ, जहां पे था पोकर टूर्नामेंट जिसे होस्ट कर रहे थे JBL। दो काउंटर लगे हुए थे और वहां पे एंट्री होती है डेक्स्टर लूमिस की, और साथ में होते हैं जॉनी गॉर्गैनो। और JBL कहते हैं तुम्हें यहाँ पे किसने इन्वाइट किया, तो उनके पास वो जो मिस से जीता हुआ जो बैग था डेक्स्टर लूमिस के पास, वो सीधा ओपन करते हैं और टेबल पे फेंक देते हैं बहुत सारे डॉलर्स। और जिसके बाद हम जाते हैं रिंग में, वहां पे एंट्री हो रही होती है बेली की। बेली माइक संभालती है और कुछ बोलने ही लगती है, तभी वहां पे एंट्री होती है बेकी लिंच की क्राउड की तरफ से। और बेकी लिंच क्राउड की तरफ से ही बोलती हुई आती है कि डैमेज कंट्रोल को हराने में तो बहुत मजा आया सर्वाइवर सीरीज में, और बेली और मेरे बीच लास्ट मैच 3 साल पहले हुआ था। और बेकी लिंच थोड़ा सा मजा ले लेती हैं बेली का, और ये कहती हैं कि डैमेज कंट्रोल का तू थर्ड पार्टी चैंपियन है, यानी ईओ स्काई और डेकोटा काय चैंपियन है और बेली है लूजर। और बेली कहती हैं कि मुझे हिस्ट्री बताने का टाइम नहीं है, लेकिन सारी स्पॉटलाइट तुम पे ही क्यों होती है, जिस पर क्राउड की तरफ से बेकी के चैंट्स भी लग रहे थे। और एक अच्छी खासी हमने कन्वर्सेशन देखी बेकी लिंच और बेली के बीच, जबकि बेकी लिंच इस मैच में नहीं थी। जिसके बाद एंट्री होती है असली अपोनेंट की, यानी कि रिया रिप्ली की। और बेकी लिंच जा रही होती है और रिया रिप्ली आ रही होती है, और यहाँ पे होता है क्लासिकल फेस ऑफ। और ये फेस ऑफ हमें रेसलमेनिया की तरफ भी लीड कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बेकी लिंच और रिया रिप्ली बहुत लोगों का ड्रीम मैच भी है, तो देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होता है। जिसके बाद एंट्री होती है आस्का की, और यहाँ से आस्का, बेली और रिया रिप्ली के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच सेट हो जाता है। और अगर मैच की क्वालिटी की बात करूं, बहुत शानदार मैच था, सीरियसली बहुत ही शानदार मैच था ये। बहुत अच्छी क्वालिटी का भी ये मैच था। रिया रिप्ली की एक तरफ परफॉर्मेंस, मतलब डोमिनेशन देखी हमने, और आस्का की अच्छी रेसलिंग स्किल्स भी देखी हमने। और रिया रिप्ली कितनी पावरफुल है, कितनी डोमिनेटिंग है, इसका बात का साबित ऐसे हो गया कि बेली और आस्का जो कि दुश्मन है, जानी दुश्मन है, उसके बावजूद उनको इकट्ठे आना पड़ा रिया रिप्ली को संभालने के लिए इस मैच में। और मुझे लग रहा था कि रिया रिप्ली ही इस मैच को जीतेंगी, लेकिन उन्होंने कर दी एक गलती। उन्होंने कैनन बॉल टाइप का लगाने की कोशिश करी बेली पे, फ्लोर पे लेटा के, लेकिन बेली वहां से हट गई और फ्लोर पे गिरी रिया रिप्ली, और उसके बाद तो वो मैच से आउट ही हो गई थी। और उसके बाद तो एंडिंग मोमेंट आ ही गया था। आस्का पे अपना फिनिशर लगाया बेली ने, और वो इस मैच को जीत गई आस्का को पिन करके। और पहले ट्रिपल थ्रेट मैच का रिजल्ट निकल चुका था, बेली इस मैच को जीत गई।
और आस्का वैसे ही फ्लोर पे ढेर पड़ी हुई थी, रिया रिप्ली आती है और उनपे अपना फिनिशर लगा देती है मैच के बाद। और जिसके बाद एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की। क्राउड उन्हीं का गाना गा रहा होता है। बहुत ही क्लासिकल मोमेंट होता है जब भी सेथ रॉलिंस आते हैं। और उनकी एंट्रेंस के दौरान ही एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस का मैच होगा अगले हफ्ते नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो खैर सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, माइक लेते हैं और वेलकम करते हैं क्राउड का मंडे नाइट रॉलिंस में। और ये कहते हैं कि मुझे पता है कि यूएस चैंपियनशिप कंटेंडरशिप के लिए मेरा मैच होने वाला है बॉबी लैशली के साथ अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे। और मुझे बॉबी लैशली को बहुत कुछ कहना है, लेकिन बॉबी लैशली यहाँ है नहीं। अगर वो यहाँ पे आ जाए तो मजा आ जाए। और तभी म्यूजिक प्ले होता है ऑलमाइटी बॉबी लैशली का। और बॉबी लैशली आते हैं और कहते हैं सेथ रॉलिंस से, अब बोलो मैं आ गया हूँ। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जब से तुम लेजनर से हारे हो तब से तुम अलग अलग से नजर आते हो और तुम ऑब्सेस्ड भी लगते हो लेजनर से, और शायद तुम जलते हो ब्रॉक लेजनर से, क्योंकि तुम उतने बड़े स्टार नहीं बन पाए जितना ब्रॉक लेजनर आज की टाइम में है। अब दिमाग खराब हो रहा था बॉबी लैशली का और वो दिमाग खराब हो भी गया। और उन्होंने सेथ रॉलिंस को पकड़ लिया गर्दन से और ये कहा कि ये तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। और सेथ रॉलिंस रिलैक्स करते हैं बॉबी लैशली को और ये कहते हैं कि यूएस चैंपियनशिप तुम्हारी हार को पूरा नहीं कर पाएगी, ब्रॉक लेजनर से हार को पूरा नहीं कर पाएगी। और बस ट्रिगर पॉइंट हो चुका था और ब्रॉल हो गई स्टार्ट। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे को बैरिकेड में कभी घुसा दिया, कभी कहाँ मार रहे हैं, कभी कहाँ मार रहे हैं। मतलब बहुत ही तगड़ी ब्रॉल चल रही थी। ऑफिशियल्स भी आ गए, रेफरीज भी आ गए। और जिसके बाद इनको सेपरेट किया गया। बॉबी लैशली चले जाते हैं रिंग में, वहां पे भी इन दोनों के बीच ब्रॉल चल रही थी। और स्पेयर लगाने की कोशिश करी बॉबी लैशली ने सेथ रॉलिंस को, लेकिन वो लग गई पीट विलियम्स यानी प्रोड्यूसर को। तो बॉबी लैशली और सेथ रॉलिंस ने एक तगड़ा माहौल बना दिया था मंडे नाइट रॉ पे और पीट विलियम्स का हाल बहुत ही बुरा कर दिया बॉबी लैशली ने। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, वहां पे चल रहा होता है पोकर टूर्नामेंट और डेक्स्टर लूमिस लगातार मैच जीत भी रहे होते हैं पोकर में, माल बहुत कमा लिया उन्होंने। और हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो और अकीरा टोजावा के बीच भी मामला गर्म हो जाता है इस टूर्नामेंट के दौरान। और तभी रिंग में एंट्री होती है ऑस्टिन थ्योरी की, क्योंकि उनका मैच होना था अगेंस्ट मुस्तफा अली, क्योंकि इनके बीच थोड़ी बैकस्टेज गर्मा गर्मी हो गई थी। और इन दोनों का मैच यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत ही छोटा मैच था। अब छोटा मैच क्यों था बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये मैच था बहुत बढ़िया। जितनी भी देर ये मैच चला बहुत ही अच्छी क्वालिटी में चला, बहुत सारे मूव्स लगाए दोनों ही पार्टीज ने और अच्छे खासे मोमेंटम में थे ऑस्टिन थ्योरी। तभी वहां पे चुल लेने आ गए हमारे जिगलर और उन्होंने अटैक कर दिया ऑस्टिन थ्योरी पे और डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो गया और विक्ट्री मिली ऑस्टिन थ्योरी को। डिस्क्वालिफिकेशन से विक्ट्री मिली ऑस्टिन थ्योरी को। जिसके बाद मुस्तफा अली आते हैं, जिगलर से कहते हैं भैया तू यहाँ क्या करने आया था मेरे मैच में। तभी ऑस्टिन थ्योरी आते हैं और मुस्तफा अली और जिगलर दोनों पे अटैक कर देते हैं। ऑस्टिन थ्योरी ने मुस्तफा अली को सीधा वो कॉर्नर वाले पोल में घुसा दिया, जबकि ए डाउनटाउन वाला जो फिनिशर है वो लगाया जिगलर को। और अब देखो कि ऑस्टिन थ्योरी के कैसे दिन रात सब बदल चुके हैं, चमत्कार हो रहा है उनके साथ। पहले तो क्या हाल था और अब देखो मैच भी वो जीत रहे हैं और फिनिशर भी वो लगा रहे हैं और मोमेंटम भी उन्हीं के पास है। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज, वहां पे होते हैं जेबीएल, कॉल पे बात कर रहे होते हैं। एंट्री होती है मिस की और वो कहते हैं कि मेरे को तो इनवाइट किसी ने किया नहीं पोकर टूर्नामेंट के लिए और मेरे पास कैश भी नहीं है। तो वो जेबीएल से उधार मांग रहे थे और उसके बदले वो अपनी रोलेक्स दे रहे थे जेबीएल को, जो कि फर्जी थी। तो मिस कितने बड़े वाले कलाकार हैं आप सब जानते ही हो और ये भी कमाल का सेगमेंट था बैक स्टेज। और पोकर टूर्नामेंट में हमारी अल्फा अकेडमी और बैरन कॉर्बन और ओसी के बीच थोड़ा मामला गर्म हो जाता है टेबल पे। तो वो लोग अपना मैच करने चले जाते हैं और टेबल पे बचते हैं डेक्स्टर लूमिस और एक और बंदा। और डेक्स्टर लूमिस निकाल लेते हैं अपनी कुल्हाड़ी और वो बंदा वहां से भाग जाता है और माल बच गया सारा डेक्स्टर लूमिस के पार और फटाफट वो भरते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और जिसके बाद था एक 6 मैन टैग टीम मैच, अल्फा अकेडमी और बैरन कॉर्बन वर्सेस ओसी का। और मैच ये भी बहुत शानदार था, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी इस मैच की और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। गैलोस, एंडरसन, चैड गेबल की, एजे स्टाइल्स की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और चैड गेबल के लिए एक चीज कहूंगा, मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार एंड मोस्ट अंडररेटेड रेसलर हैं वो। क्या कमाल का काम करते हैं सीरियसली, एज अ रेसलर, एज अ सुपरस्टार, एज अ पर्सनैलिटी, एज ऑन माइक बहुत ही बढ़िया काम करते हैं चैड गेबल। और मैच की तरफ चलते हैं। बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा था, बहुत ही अच्छी पेस पे ये मैच चल रहा था। बहुत सारे मैन्यूवर्स लगे, बहुत बार तो किक आउट भी हो गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर एंडिंग मोमेंट में एंडरसन और लुक गैलोस ने मिलकर लगाया मैजिक किलर चैड गेबल पे और कर दिया उनको पिन और ओसी की टीम इस मैच को जीत गई। और ये मैच भी टेबल से शुरू हुआ था। अगला मैच भी टेबल से ही शुरू हुआ था, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस अकीरा टोजावा। और सबसे पहले एंट्री होती है अकीरा टोजावा की और उसके बाद एंट्री होती है जजमेंट डे की और साथ में होते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। और ज्यादा लंबा ये मैच चला नहीं, थोड़ी देर ये मैच चला, थोड़ी सी फाइट दे पाया अकीरा टोजावा, लेकिन एंडिंग मोमेंट में फ्रॉग स्प्लैश के सहारे से इस मैच को जीत गए डोमिनिक मिस्टीरियो। और डोमिनिक मिस्टीरियो की मैमी भी खुश, डोमिनिक मिस्टीरियो भी खुश और जजमेंट डे का मोमेंटम अभी भी जारी है। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, जहां पे था एक ट्रिपल थ्रेट मैच, बेकी लिंच, निकी क्रॉस वर्सेस एलेक्सा ब्लिस। और इस मैच की क्वालिटी भी काफी अच्छी थी और हमने फीड की आहट भी देखी। एलेक्सा ब्लिस ने सिस्टर एबिगेल लगाने की कोशिश करी बेकी लिंच को। और भी बहुत सारे मोमेंट थे इस मैच में, स्पेशली मैन हैंडल स्लैम जो लगाया निकी क्रॉस को बेकी लिंच ने बिल्कुल एप्रन पे, बहुत ही रिस्की मोमेंट हो सकता था वो। और इसके अलावा बेकी लिंच की भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस मैच में। जब तक थी तब तक डैमेज कंट्रोल की दोनों बंदियां नहीं आ गई, यानी डिकोटा काय और यूएस काय। दोनों बंदियां आती हैं, बेकी लिंच को खींच लेती हैं और टेबल अनाउंसर
टेबल पे एक पावर बॉम्ब लगा देती हैं और रिंग में एलेक्सा ब्लिस ने पिन कर दिया निकी क्रॉस को अपना फिनिशर लगा के और वो इस मैच को जीत गई और वो कर चुकी हैं अब एडवांस। और एलेक्सा ब्लिस का हमने थोड़ा सा अलग रूप भी देखा था मंडे नाइट रॉ पे। अभी इसके बारे में कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन बेली और एलेक्सा ब्लिस अब जा रही हैं अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ में। और ये था ओवरऑल मंडे नाइट रॉ का पूरा शो। वैसे मुझे बहुत शो काफी अच्छा लगा, हर चीज में कहीं ना कहीं स्टोरी थी, कहीं ना कहीं कुछ मोमेंटम था, बढ़िया था ओवरऑल शो। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।